दे। और अगर तू ये कहता है कि नहीं मुझे तो शराब की लत लग चुकी है, मुझे तो गुटखे की लत लग चुकी है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सब मदीना के अंदर सहाबा शराब पिया करते थे, शराब की लत थी उनको, शराब उनके दस्तरखान पे रखी रहती थी। मगर जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सूरे मायदा की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, ऐ ईमान वालो ये शराब, ये जुआ, वल अज़लाम, और ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम पासे फेंकते हो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, फरमाया ये तमाम की तमाम चीजें रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये आस्ताने, वल अंसाब, ये आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालो शराब से बचो, जुए से बचो, इन तमाम हराम चीजों से बचो, तुम कामयाब तभी हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, ऐ ईमान वालो शैतान तो यही चाहता है तुम शराब पी के बहक जाओ, तुम जुए के चक्कर में एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दो, तुम शराब पियोगे तो एक दूसरे से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के चक्कर में नमाज छोड़ दो, तुम जुए के चक्कर में नमाज छोड़ दो। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ ईमान वालो तुम शराब को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, तुम नशे को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, नबी के साहबा ने ऐलान कर दिया, इंतहाइना इंतहाइना, ऐ अल्लाह हम शराब को अब हाथ नहीं लगाएंगे, हम जुए को अब हाथ नहीं लगाएंगे। सहाबा ने अपने घर से शराब के बर्तन निकाल दिए, शराब के प्याले निकाल दिए, जिस घड़े में वो शराब रखते थे, जिस बर्तन में वो शराब रखते थे, उन्होंने बर्तन को भी तोड़ दिया, बर्तन को भी फेंक दिया। तुम ये कहते हो हमको लत लग गई, सहाबा को भी लत थी, मगर जब अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत आ जाए मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद इंसान कोई बहाना नहीं करता है, कोई एक्सक्यूज नहीं करता है। ये तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, तुझे शराब से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुझे सिगरेट से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। अगर तू सिगरेट छोड़ने को तैयार नहीं है, तू शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, तू गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम है, सिगरेट की ज्यादा है, शराब की ज्यादा है, गुटखे की ज्यादा है। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, अपने ईमान पर नजरसानी करने की जरूरत है। मेरे साथ औलाद की तरबियत करो मेरे भाई, औलाद को नेक बनाना है, पहले अपने आप को नेक बना लो। कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ आप पढ़ेंगे, सूरह कहफ में एक वाकया अल्लाह ने बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे थे और दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से हुआ। बस्ती वाले बड़े कंजूस और बखील थे, इन दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा, दोनों भूखे थे प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा, तो वो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग होते हैं बड़े कंजूस होते हैं, रात में 2 बजे भी मुकर्रिर तकरीर करने पहुंचे। इसी सीमांचल में ऐसा भी मेरे साथ हुआ, मैं पहुंचा, लोगों ने कहा मौलाना साहब पहले खाना खा लीजिए, और खाना लाए, गरम गरम खाना, ताजा ताजा खाना जो उन्होंने तैयार करके रखा था उलमा। और कहीं ऐसा भी हुआ मैं रात में पहुंचा हूं तो पता लगा साहब रोटी भी खत्म है, चावल भी खत्म है, गोश्त भी ठंडा है। मैंने कहा भैया गरम करके ले आओ, तो कोई गरम करने वाला नहीं है, कोई चूल्हा नहीं है। और फिर कहीं ऐसा भी हुआ खाना ही खत्म हो गया। तो होता है मेरे भाई, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कहीं मेहमानों की इज्जत करने वाले लोग भी हैं, कहीं मेहमानों को जलील करने वाले लोग। कहीं ऐसा भी हुआ आलिम पहुंचा है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। कहीं ऐसा भी हुआ है आलिम को पहुंचने में देर हो गई तो लोगों ने कहा है कि अगर हमारा बस चलता तो रस्सी में बांध करके आलिम को मारेंगे और पीटेंगे। इसी सीमांचल में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो होता है ये दुनिया में दस्तूर रहा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं, पैगंबर हैं, और दोनों बेचारे भूखे प्यासे हैं। खाना मांगा, बस्ती वालों ने कहा कि हम खाना तुमको नहीं खिला सकते। दोनों बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए।
फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा। दोनों ने देखा कि गांव के अंदर एक मकान की दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, गिरने वाली है। दोनों ने देखा कि दीवार गिरने वाली है। फ़अक़ामा, हजरत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। इसका मतलब कि हजरत खज़िर बड़े बॉडी बिल्डर थे। ऐ नौजवानों, अगर आपके आसपास में कोई जिम है तो जिम जाओ, जिम नहीं है तो दौड़ लगाओ, डंबल उठाओ, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। ऐ नौजवानों, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनो। गुटखा खा करके अपने शरीर को बर्बाद न करो, गंदी फिल्में देख करके अपने शरीर को बर्बाद न करो, ज़िना और बदकारी करके अपने शरीर को और ज़मीर को बर्बाद न करो, ताकतवर बनो। हजरत खज़िर ताकतवर थे, उन्होंने अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। खड़े होकर के उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा को बहुत गुस्सा आया। हजरत मूसा ने कहा, लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ खज़िर, आपको दीवार ठीक नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने ठीक किया था तो पैसा ले लेना चाहिए था। आपको पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको ये काम करना चाहिए था। हजरत खज़िर ने कहा, क्या कहा? कहा, व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहु कन्ज़ुल लहुमा। ऐ मूसा, वो जो दीवार थी वो दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान में दो यतीम बच्चे रहते थे, दो अनाथ बच्चे रहते थे, उनका बाप मर चुका था। वकाना अबूहुमा सालिहा, लेकिन बाप बहुत नेक था, बाप बहुत दीनदार था, और बाप ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा करके रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट लेते। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि ऐ खज़िर, जाके दीवार ठीक कर दो। नेक बाप था, नेक बाप के अनाथ बच्चे हैं, बाप का खजाना लुट जाएगा। अल्लाह ने मुझको उनके खजाने को बचाने का हुक्म दिया। पता ये चला कि बाप अगर नेक हो तो अल्लाह ताला औलाद की हिफाजत मरने के बाद भी, बाप के मरने के बाद भी करेगा। ऐ औलाद के लिए जमीन खरीदने वालों, ऐ जायदाद खरीदने वालों, ऐ LIC की पॉलिसी लेने वालों, ऐ लाइफ इंश्योरेंस कराने वालों, ऐ बीमा कराने वालों, आओ मैं तुमको सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं। सबसे कौन है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोई बच्चा है क्या? हटा दीजिए ना उसको वहां से। आप अगर अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? आप खुद नेक बन जाइए। और एक बात बोलूं, जब हम नेक बनेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी विद फैमिली जाएंगे। जब मेरे घर में शादी का कार्ड आता है और शादी पर लिखा रहता है अब्दुल गफ्फार सलफी विद फैमिली, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमें अपने अब्बू के साथ, अपने पापा के साथ हमें शादी में जाना है, दावत में जाना है। अभी नेपाल में एक प्रोग्राम था मेरा, बहुत दिनों से फैमिली की ख्वाहिश थी कि कभी नेपाल की साइड में, सीमांचल की साइड में उनको लेके चलूं। तो नेपाल में प्रोग्राम था, मैंने छोटी वाली बच्ची को ले लिया और अहलिया को ले लिया। अब जब वहां पहुंचा हूं गांव में, ऐसा लगा कि गांव के लोगों ने पहली मर्तबा किसी औरत को देखा है। मेरी वाइफ जहां जिस घर में ठहरी थी, पूरे गांव की औरतें वहां आके लाइन से कमरे में जा रही हैं और मेरी वाइफ को देख रही। मेरी वाइफ बेचारी परेशान, लंबा सफर करके आई है, वो आराम करना चाह रही, कंबल ओढ़ रही है, औरतें आके कंबल हटा रही, नहीं हमें आपको देखना है। मेरी वाइफ परेशान। और उसके बाद नेपाल में भी यही हाल हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन इंडिया में, अररिया में, उसी बॉर्डर के करीब में प्रोग्राम था, वहां भी यही हाल हुआ। मेरी वाइफ ने कहा कि आज के बाद आप मुझको लेके मत आइए। बच्ची को लेके मैं स्टेज पर पहुंचा। अब यूट्यूबर लोगों को मौका मिल गया, फोटो लेने लगे बच्ची के साथ मेरा। अगले दिन यूट्यूब पे थंबनेल आ गया, अब्दुल गफ्फार सलफी अपनी बेटी को लेके आया।
नेपाल में अपनी बेटी को लेके आया। अब ये बेचारे थंबनेल बनाने वाले ये भी इनको नहीं मालूम कि हम लेके आया लिखना चाहिए कि लेके आना आए लिखना चाहिए, और बेटी आया कि बेटी आई। जिनको आया और आई का फर्क नहीं पता वो भी बेचारे यूट्यूबर बन गए, चैनल बना लिया और हर गली नुक्कड़ पे यूट्यूबर बन गए हैं। और हम अगर बोलते हैं तो अब बुरा भी लगता है। शायर कहता है कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। यूट्यूबर बने आप, लेकिन थोड़े जिम्मेदारी के साथ बने। मैं बार बार कहता हूं कि थंबनेल अच्छे हों, ढंग के हों, जो लाइन लिखें आप ठीक ठाक लिखें। अब किसी तकरीर में मैंने कहा कि भाई औरत को मेकअप नहीं करना चाहिए, तो अब लोग यूट्यूबर लोग थंबनेल पे खूबसूरत औरत का, लिपस्टिक वाली औरत का फोटो लगा के नीचे लिखते हैं मेकअप करने वाली औरतों का अंजाम क्या होगा। एक साहब ने मुझको फेसबुक पर कमेंट में कहा कि ये आपने तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन औरत का फोटो क्यों लगाया। मैंने कहा भैया कसम ले लो मैंने नहीं लगाया, यूट्यूबर हजरात लगाते, भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, मेरे नाम से बहुत सारे पेज भी बना के रखे इन लोगों ने फेसबुक पर, अब्दुल गफ्फार सलफी तकरीर, अब्दुल गफ्फार सलफी पेजेस और अब्दुल गफ्फार सलफी जो है लेक्चर्स, और मेरे नाम से पेज बने हैं। किसी के 40,000 फॉलोअर है, किसी के 1 लाख फॉलोअर है, और फेसबुक पर मेरी तकरीरें चल रही हैं, उसमें उल्टे सीधे थंबनेल है, मुझे खुद नहीं मालूम। लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि आपने ऐसा थंबनेल क्यों डाला, आपने ऐसी फोटो क्यों डाली। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अच्छी जगहों पे जाते हैं, परिवार लेके जाते हैं। दार्जिलिंग आपके यहाँ से करीब है, आप कभी दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, बीवी को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। कभी आप आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं तो बीवी को लेके जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जन्नत में भी आप जाएं तो सब परिवार जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आइए, मैं तरीका आपको बताता हूं, कुरान आपको तरीका बताता है। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अगर बाप ईमान वाला है, बाप अगर नेक है, बाप अगर दीनदार है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी औलाद को उसके साथ मिला देगा। अल्लाह परिवार के साथ रखेगा, अल्लाह बेटों को बाप के साथ रखेगा। अगर बाप दीनदार है और औलाद भी अपने बाप के तरीके पर चल रही है। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक बहुत पैसे वाला आदमी था, उसने एक दुकान खोली। दुकान का नाम उसने अलबैक रखा। अलबैक में उसने एक चिकन को फ्राई करके बेचना शुरू किया। अब आपके सीमांचल में तो चिकन का मतलब वही सालन बना दो, ढेर सारा झोल डाल दो और नमक डाल दो, ये साहब हो गया। देसी मुर्गा अच्छे, पोल्ट्री अच्छे। आप उसको मुर्गे को बनाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं आप अपने घर की औरतों को बताइए भाई, खाना और भी तरीके से सालन बनता है, और भी तरीके से चिकन बनता है, एक ही तरीका है। मछली कभी आपके यहाँ खाओ, बिल्कुल ठंडी मछली लेके आते हैं। मैं कहता हूँ भैया ठंडी मछली क्यों? कहते मौलाना साहब हमारे यहाँ ठंडी ही खाते हैं। भैया हम लोग गर्म खाते हैं। कहीं जाओ तो लोग कहते हैं मौलाना साहब रोटी खावे ना चावल खावे। हम कहा दोनों खाबो, हम दोनों खाबो, चावल भी खाबो रोटी भी खाबो, हम लोग दोनों खाते हैं भाई। मछली लाए, मछली में आंख भी लगी है। मैंने पूछा भाई ये आंख लगी है, कम से कम आंख तो निकाल देते। बोले मौलाना मछली खाएगा तो आंख मजबूत होगा। मैंने कहा लो भैया, हमारे यहाँ छोटी मछली भी हो तो उसकी आंख निकाल देंगे, पेट की गंदगी निकाल देंगे, या पूरी मछली बना देंगे। फिर जब प्लेट में आएगी, एक बहुत पहले मैं 2009 से आपके सीमांचल में आ रहा हूँ, एक बार प्रोग्राम में आया, एक जगह देसी मुर्गा बना था। अब मुर्गे का जो पैर होता है, पैर तो बनाते हैं आप लोग, अच्छी बात है, पैर के साथ साथ उसका नाखून भी गलती से उसमें रह गया। अब नाखून मैंने देखा साहब, मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगा। कई दिनों तक तो मुझे मुर्गा खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो खाना बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने घर की औरतों को बताएं, आज यूट्यूब पर मौजूद है, आप चिकन बनाने के सैकड़ों तरीके हैं। आप अलग अलग रेसिपीज से बनाएं मेरे प्यारे साथी, अलग अलग तरीके से आप बनाएं।
आप देखें कि खाने पीने के ये तरीके जो होते हैं ये आपको, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को मेरे प्यारे साथियों अच्छे लगते हैं। और इंसान जब अच्छी चीजें खाता है सोचता है परिवार के साथ खाऊं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जन्नत में भी आप अपने परिवार के साथ जाएं? कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो ईमान वाले लोग हैं और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली है और औलाद भी उनके तरीके पर चलेगी, हम जन्नत में उनके परिवार के साथ उनको रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप नेक बन जाइए, आप दीनदार बन जाइए, आपके बच्चे ऑटोमेटिक नेक बनेंगे और दीनदार बनेंगे। आज हालात क्या है? कितने घर हैं जहां एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। पूरा घर बहुत शानदार बना है, टाइल्स भी बिछाए गए हैं, बहुत बेहतरीन पेंट भी लगाया गया है, घर में झूमर भी लटकाया गया है, मसेरी भी बहुत बेहतरीन बनाई गई है, बहुत अच्छा फर्नीचर भी बनाया गया है। लेकिन उस घर में मेरे प्यारे साथियों अगर अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं, अगर अल्लाह का कोई जिक्र करने वाला नहीं है, वो घर मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके घर में टाइल्स हो या ना हो, आपके घर में झूमर हो या ना हो, आपके घर में आरामदेह बिस्तर हो या ना हो, लेकिन कोशिश ये करो कि आपका घर मुर्दा ना हो जाए। अपने घर को नमाज से जिंदा रखो, अपने घर को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखो। और जब घरवाली तलाश करो, आजकल घरवाली कहां तलाश की जा रही है? इंस्टाग्राम पे। अरे जो इंस्टाग्राम चला रही है वो तुझको कितना चलाएगी तू ये सोच। जो फेसबुक चला रही है, जो सोशल मीडिया पर आईडी बना के चला रही है, वो कल तुझको कितना उंगली पर नचाएगी तू सोच। अब तो वो दौर आ गया कि साहब मैंने सुना है कि एक एक लड़के की और एक एक लड़की की कई कई आईडी होती है और कितने लड़के लड़की की आईडी बना के अपने ही दोस्तों को बेवकूफ बना के एक एक साल का रिचार्ज करवा लेते हैं। सब चल रहा है मार्केट में। जिसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, लड़की के नाम की आईडी बनाया, दूसरे दोस्त को मैसेज किया, हाय हेलो किया, सलाम भेजा, और उसके बाद जब देखा कि हाँ मामला बन गया है, अरे यार मेरे मोबाइल पे एक साल वाला रिचार्ज करा दो, 800 रुपये का या कितने का 3600 का शायद रिचार्ज आता, रिचार्ज करा दिया, आईडी खत्म, बात खत्म। ये चल रहा है मार्केट में। मेरे प्यारे साथियों, जब आप निकाह के लिए रिश्ता तलाश करें, मैं माफ कीजिएगा नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उनके गार्जियन से कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम ने आपका रिश्ता तय करने की अथॉरिटी आपके माँ बाप को दी है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप जाकर के रिश्ता तलाश करें। जब मेरी प्यारी माँ बहनों अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाओ या अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करने जाओ, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार रिश्ता आ जाए, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से तुम निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत फितना और फसाद फैल जाएगा। आज कितनी खूबसूरत, कितनी दीनदार बच्चियां हैं, कितनी दीनदार लड़कियां हैं, अगर उनकी शक्ल सूरत में कुछ कमी हो जाए, किसी की हाइट थोड़ी कम हो जाए, किसी का रंग थोड़ा हल्का सांवला हो जाए, वो लड़कियों के रिश्ते नहीं लगते। मेरे प्यारे साथियों, वो जितनी भी पांचों टाइम की नमाजी हो, आलिमा हो, मदरसे की पढ़ी हो, लेकिन लोग रंग पे मरते हैं, लोग सूरत पे मरते हैं। शायर कहता है इस दौर के आदमी अधूरे हैं, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। इस दौर के लोगों ने आज सूरतों को मेयार बना के रखा है, सीरत को मेयार नहीं बनाया है। नतीजा ये है कि अच्छी दीनदार और कैरेक्टर वाली बच्चियां बेचारी वो बैठी हैं, और जो कैरेक्टरलेस है, खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती पे लोग मर मिटे हैं। मेरे प्यारे साथियों, घर को अगर एक अच्छा घर बनाना है, परिवार की एक अच्छी तरबियत करना है, अपने अभी आपका बच्चा दुनिया में नहीं आया है, अभी शादी नहीं हुई है, शादी के पहले ही इस्लाम क्या कहता है? अगर आप एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी माँ का इंतजाम
इंतजाम कीजिए, एक अच्छी बीवी अपने घर में लाइए। कैसी बीवी लाइए? आइए अल्लाह के नबी से पूछते कैसी बीवी अपने घर में लाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें 3 चीजें अपने घर में लानी चाहिए। 3 चीजों को घर में ले आओ, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो। क़ल्बन शाकिरा, एक तो अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान अपने मुंह में पैदा कर लो जो हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक बीवी अपने घर में लेके आओ जो दीन के कामों में, शरीयत के कामों में तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारी मदद करे। ऐसी बीवी मेरे प्यारे साथियों लेके आओ। और मैंने एक नज़्म लिखी थी औरत के ऊपर। उस नज़्म में मैंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात की ऐसी ताकत दी है। औरत अपने जज्बात के जरिए बहुत सारी बातें मनवा सकती है, जो बातें मर्दों के अंदर जो है